नमस्कार, मैं हूं अनमोल और आप सुन रहे हैं मेरी कहानियां, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि अधूरे रहस्य हैं, अधजली आत्माएं हैं और वो आवाज़ें हैं जो अब भी रात के सन्नाटों में गूंजती है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे गांव भैरवपुर, जहां हर दीवार, हर दरख्त और हर मंदिर की ईंट एक प्राचीन शाप को छुपाए बैठी है। कहानी है प्रेतवंश की। एक शापित कुलदेवी, एक टूटता वंश और एक बलि जो 100 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। तो सांसें रोक लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने जा रही है। राजस्थान के एक सुदूर गांव भैरवपुर में स्थित एक प्राचीन और वीरान हवेली, और उससे कुछ दूर एक शापित कुलदेवी का मंदिर जो सदियों से बंद पड़ा है। इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं, पहले उन्हें जान लें। आरव सिंह, एक 28 वर्षीय इतिहास शोधकर्ता जो पुराने मंदिरों पर रिसर्च कर रहा है। दादीसा, गांव की सबसे बूढ़ी महिला जिसने मंदिर को आखिरी बार खुला देखा था। मंजरी, आरव की बहन जो रहस्यमयी तरीके से सपनों में उसी मंदिर को देखती है। तांत्रिक वृद्धनाथ, एक अंधे मगर रहस्यमयी बाबा जो गांव के बाहर रहते हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू किया जाए। अध्याय 1। आरव सिंह जयपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास का शोध करता एक किताब की तलाश में अपने पुश्तैनी गांव भैरवपुर लौटता है। वह किताब कुलदेवी का कोप केवल उसी के एक परित्यक्त पुस्तकालय में मिल सकती थी। गांव पहुंचते ही आरव को एक अजीब बेचैनी होने लगती है। हवाओं में सिहरन थी, और जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचा, उसकी कार अपने आप को बंद हो गई। गलियां सुनसान थी, जैसे वहां रह ही नहीं रहा हो। तभी एक बूढ़ी औरत दादीसा प्रकट हुई। उनकी आंखें मटमैली थी और हाथों में तुलसी की माला। आरव बेटा, तू क्यों आया है यहाँ? उन्होंने डरते हुए कहा। दादीसा, बस एक पुरानी किताब की तलाश में, और मुझे कुछ रिसर्च करनी है कुलदेवी के मंदिर पर। दादीसा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से आरव का माथा छुआ। मत जा उस ओर बेटा, वो मंदिर अब भी सांस लेता है। कुलदेवी अब देवी नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी है। आरव ने हंसते हुए कहा, दादी साहब, अब ये सब अंधविश्वास है। मैं बस फोटो लेने जा रहा हूँ रिसर्च के लिए। लेकिन दादीसा ने एक बात कही जो उसके रोंगटे खड़े कर गए। जिस रात कुलदेवी का मंदिर खुलता है, गांव की किसी लड़की की जान जाती है, और फिर वही आत्मा मंदिर की दीवारों में कैद होती है। अगले दिन जब उसकी बहन मंजरी दिल्ली से गांव पहुंची, तो उसने आरव को बताया, भैया, मैं कई हफ्तों से एक ही सपना देख रही हूँ। एक मंदिर है जिसमें एक औरत चिल्ला रही है, उसके चेहरे पर खून है और वो मुझे बोल रही है उसी नाम से, मंजरी मंजरी। आरव चौंक गया। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में मंदिर जाएगा, चाहे जो। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊं, कमेंट करें, लाइक करें